नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि पहली खबर रेवाड़ी से है, जहां बावल विधानसभा सीट से जेजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि जेजेपी नेता श्याम सुंदर सभरवाल ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि श्याम सुंदर सभरवाल बावल विधानसभा सीट से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और श्याम सुंदर सभरवाल ने यह कहा कि कार्यकर्ताओं से मीटिंग करके आगे का फैसला लिया जाएगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ जननायक जनता पार्टी का हिस्सा बनने का काम किया और उसके साथ ही मैं जननायक जनता पार्टी का सदस्य बना, संस्थापक सदस्य, और मैंने जननायक जनता पार्टी के नींव का पत्थर बन करके लगभग पिछले 6 साल पार्टी ने जो भी मुझे जिम्मेवारी दी, जहां मैं अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा, पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा और वर्तमान में पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। आज मैं कुछ व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों की वजह से जो मेरे पास में पार्टी की जिम्मेवारी है, उस पद के अनुरूप मैं आगे भविष्य में समय दे पाने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। इसलिए मैं पार्टी की सदस्यता और पद से, प्रदेश महासचिव के पद से अपना त्याग पत्र मैंने दे दिया है और इस त्याग पत्र की प्रति मैंने पार्टी हाईकमान को भेज दी। अगली खबर यमुनानगर से है, जहां रेलवे अंडरपास में अचानक एक कार में आग लग गई, जिससे कार धू धू कर जलने लगी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरियाणा से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार होने को लेकर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं रूठा हुआ नहीं हूं, मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। मैं सेशन में भी गया लेकिन किसी ने मेरी कोई बात नहीं की। और नायब सैनी को, जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया है, वो हमारा छोटा भाई है और वो जो भी करेगा वो अच्छा काम करेगा। शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करें। खबर पटियाला से है, जहां आज सर्किट हाउस पटियाला में पंजाब के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़े माजरा और पटियाला लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर बलवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव पर पड़ने वाले असर को लेकर सवालों के जवाब भी दिए हैं। इस मौके पर डॉक्टर बलवीर के साथ पंजाब के जनसंपर्क मंत्री चेतन सिंह जोड़ी माजरा, विधायक कुलवंत सिंह बाजीनगर, विधायक नीना मित्तल और विधायक हरमीत सिंह भी मौजूद थे। तो वहीं चुनाव प्रचार के माध्यम से लोकसभा क्षेत्र में अफीम का मुद्दा उठाने के सवाल पर डॉक्टर बलवीर ने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करके और इसके सभी पहलुओं की जानकारी इकट्ठा करके आगे का कदम उठाया जाएगा। खबर पटियाला से है, जहां कॉलोनी में खड़े ट्रक में किसी शरारती व्यक्ति ने आग लगा दी। ट्रक में आग लगने से ट्रक पूरी तरह जल गया। तो वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। तो वहीं इस मौके पर अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने में कुल एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इलाके के लोगों का यह कहना है कि पुरानी रंजिश के कारण इस ट्रक में आग लगाई गई है। तो वहीं इस मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची और मौके पर मौजूद लोगों के बयान दर्ज किए और यह कहा कि मामले की पूरी गहराई से जांच पड़ताल की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जालंधर से है, जहां वेस्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक शीतल अंगुराल के दिल्ली में बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बाद विधायक खुद लाइव आकर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी का बेहद मजबूत सिपाही हूं। कुछ लोग फर्जी खबरें फैलाकर मजे लूट रहे हैं, उनसे बचे। और आगे उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी खबर चलाने से पहले मेरा बयान जरूर लिया जाए। कुछ लोग
ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ भी इस चीज का मजा ले रहे हैं उन्होंने मैं यही कहूंगा। खबर अबोहर से है, जहां बलुआना के पास आज सुबह गन्ने से लदा एक ट्रॉली सड़क के बीचों बीच पलट गया, जिससे दोनों ओर वाहनों का जाम लग गया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी का जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। यह हादसा सड़क पर चल रहे निर्माण कार्य के चलते हुआ, ऐसा बताया गया। खबर पटियाला से है, जहां राजेंद्र हॉस्पिटल के 4th क्लास कर्मचारी की लंबे समय से चल रही मांगों को सरकार की तरफ से पूरा न करने पर उम्मीदवार राजेश कुमार गोलू मैदान में उतरे। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश कुमार गोलू ने यह कहा कि सबसे पहले मैं अपने कर्मचारियों और साथियों का साथ दूंगा। सब तो बड़ा मुद्दा साडा जी डीसी रेट ते कच्चे मुलाजम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ 12000 ਸੈਲਰੀ ਆ, ਉਹ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਏ। 12-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ नहीं गरीब लोगों का साथ दे रहा। अगली खबर जालंधर से है, जहां चोरों ने ऑफिस का शीशा तोड़कर वर्कशॉप में चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चोरों ने करीब 2-2.5 लाख रुपए का सामान लेकर वहां से चंपत हो गए। तो वहीं इस घटना की शिकायत पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मुलाजिम ने कहा कि पीड़ित से शिकायत मिल चुकी है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁੰਦੀ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਓਨਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਟਰ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸ਼ਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਰਿਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ, ਵਾਇਰਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 7:15 ਵਜੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ। 7 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ रूम ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 नंबर डिवीजन ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। सड़क स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जगाधरी विधानसभा के लेदा खादर गांव में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का उद्घाटन किया। इसी प्रकार उधमगढ़ में गांव से मुख्य चौक तक के सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के राज में विकास की दृष्टि से बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, हर क्षेत्र में मजबूती मिली है। हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री रहे अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद किसी ने भी उनसे किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। उन्होंने ये कहा कि मुझे किसी ने मनाने की भी कोशिश नहीं की। नई कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद अनिल विज ने कहा था कि वो बीजेपी के भक्त हैं और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो अपनी पार्टी बीजेपी के लिए और भी ज्यादा काम करेंगे। ये पूछे जाने पर क्या उन्हें कोई मनाने आया तो अनिल विज ने ये कहा कि नहीं, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं था। विज ने यह भी कहा कि शपथ ग्रहण के बाद उनसे किसी ने भी कोई बातचीत नहीं की, जबकि विधानसभा का सेशन भी उन्होंने अटेंड किया था। उन्होंने कहा कि सारे लोग मौजूद थे, लेकिन मेरे साथ किसी ने किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की। देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे। और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है, हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। देखिए,
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव की 9 सीटों के उम्मीदवार जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। आगे उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लोगों के दिलों पर राज किया है। हमारी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और जनता की उम्मीद पर खड़ा उतरेगी। उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब ने लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोकसभा चुनाव समिति एक बनाई थी, जिसमें मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था और राणा साहब इसमें मेंबर हैं, बड़ शामी साहब और अपने लोवान साहब, और उसमें हमारे जसबीर ढिल्लो साहब, शर्मा जी। कमेटी ने पूरा हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों में जाकर के पैनल तैयार किए, लोगों की राय जानी, वर्कर्स की राय जानी, जनता की राय शुमारी की, और वो सारी रिपोर्ट हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सौंपने का काम किया। 10 की 10 लोकसभा सीटों के पैनल सौंप दिए गए और आज कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का फैसला चौटाला साहब ने किया है। वर्कर की राय के आधार पे, राय शुमारी के आधार पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहाँ से उम्मीदवार का नाम फाइनल किया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार हों। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आदर्श थाना क्षेत्र ज्योतिसर नहर के एरिया में उस समय सनसनी फैल गई जब राहगीरों ने भाखड़ा नहर में एक महिला की बहती हुई शव को देखा। राहगीरों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की और डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए गोताखोर को बुलाया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां आज पिहोवा के सरकारी अस्पताल में आशा वर्करों ने एनसीडी ऑनलाइन करने के विरोध में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आशा वर्कर नारेबाजी करते हुए एसएमओ कार्यालय पहुंची और यहां भी उन्होंने विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। तो वहीं उन्होंने आरोप यह लगाया कि पिहोवा सरकारी अस्पताल प्रशासन उन पर एनसीडी सर्वे ऑनलाइन करने का दबाव डाल रहा है। इस वजह से उनका 2 महीने का वेतन भी रुका हुआ है, जबकि साल 2019 में उन लोगों ने इलाके का सर्वे ऑफलाइन करके फॉर्म विभाग को सौंप दिया था। अगली खबर सिरसा से है, जहां दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रद्धालु श्री राम कथा का आयोजन 19 मार्च से किया जाएगा। तो वहीं इस कथा के उपलक्ष्य में 18 मार्च को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी जानकारी संस्थान की ओर से साध्वी जगदीपा भारती ने शनिवार को कथास्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। जैसे हम सभी जानते हैं ना, ये श्री राम कथा है। प्रभु श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत स्तंभ हैं। आज समाज देखें, हम किसी भी चीज को देखते हैं, मान लीजिए एक नदी है, वो मर्यादा में बहती है तो कितने लोगों की प्यास को भी तृप्त करती है और कितनी ही फसलों को भी वो हरा भरा रखती है। लेकिन अगर एक नदी ही अपनी मर्यादा को भंग कर दे, वो अपनी मर्यादा से बाहर हो जाए, तो वही जो दूसरों को लाभ देती है वही एक तबाही का कारण भी बन सकती है। यही एक मानव का जीवन है। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अनुसरण करते हुए मानव मर्यादा का अनुसरण कर रहा है, तो उसका जीवन स्वयं के लिए भी वो खुशहाल है और दूसरों को भी वो खुशहाली, शांति प्रदान कर सकता है। अगली खबर अंबाला से है, जहां शहर स्टेशन आउटर पर रेल कर्मचारियों के लिए खड़े डिब्बे में अचानक आग लग गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि रेल कर्मचारी खाना बना रहे थे, उस दौरान आग लग गई और डिब्बे में रखा एक गैस का सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। खबर पटियाला से है, जहां गांव भभुआ में देर रात अज्ञात व्यक्तियों की तरफ से जगतार सिंह नामक व्यक्ति के घर पर हमला कर दिया गया। हमले में जगतार की पत्नी और उसका बच्चा जख्मी हो गया, जिनको पटियाला के राजेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो
तो वहीं अगली खबर पंजाब से है, जहां पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है। आपको ये बता दें कि एजीटीएफ पंजाब ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 3 प्रमुख गुर्गों को अंकित, अजय सिंह उर्फ अजय पाल और लखविंदर उर्फ लक्की को गिरफ्तार कर लिया है। अंकित का आपराधिक इतिहास है और वो नवंबर 2023 में हरियाणा के भिवानी में प्रतिद्वंदी गैंगस्टर जय कुमार उर्फ बहादुर की सनसनीखेज दिन दहाड़े हत्या में शामिल था और तब से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अगली खबर जालंधर से है, जहां स्वप्न शर्मा आईपीएस कमिश्नर पुलिस जालंधर के गतिशील नेतृत्व में हाल ही में कमिश्नरेट पुलिस जालंधर के बेड़े में 13 ईसुजू हाईलैंडर, 10 महिंद्रा बोलेरो नियो और 5 किया कैरेंस शामिल किया गया है। तो वहीं पुलिस आयुक्त ने यह कहा कि परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में गश्त बढ़ाने और त्वरित प्रक्रिया यानी तुरंत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जालंधर के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 13 ईसीजू हाईलैंडर्स प्रदान किए गए। हरियाणा पंजाब में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।